हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 1। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ पे जो कवि है उन्होंने क्या किया है, पंछियों के बारे में या पंछियों की जो क्या क्या आशाएं रहती हैं उसके बारे में इस कविता में बताया है। तो पंछी क्या कह रहे हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी खुले आसमान के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, पिंजरे में बंद होके नहीं गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर। कनक तीलियाँ मतलब सोने की सलाखें या फिर जो पिंजरे की सलाखें होती हैं ना, तो वही कहा है कि कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जो हमारे पंख पुलकित हैं आसमान में उड़ने के लिए, वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। और पंछी क्या कह रहे हैं कि हम जो बहता जल पीते हैं नदियों का और झीलों का, वैसे भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली खे कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। और पंछी क्या कह रहे हैं कि जो कटुक निबोरी मतलब नीम के जो बीज होते हैं, नीम के जो वो फल होते हैं छोटे छोटे, उन वो बहुत अच्छे हैं। किससे? कनक कटोरी में जो मैदा हमको मिलती है या जो भी भोजन हमको खाने को मिलता है, वह उन सब से कटुक निबोरी बहुत अच्छी है। आगे है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। तो जो स्वर्ण श्रृंखला मतलब जो सोने की सलाखें पिंजरे में श्रृंखला होती है ना उन सलाखों की, इसी से पिंजरा बनता है। तो उसके बंधन में उसमें अगर बंधे होने से वो अपनी गति और उड़ान सब भूल गए हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। और पंछी क्या कह रहे हैं कि बस हम सपनों में देख रहे हैं जो तरुकी फुनगी, जो पेड़, तरु मतलब पेड़ की, फुनगी फुनगी मतलब जो वो होती है ना उनकी डालें, जिस पे जो जब हवा चलती है वो झूलती हैं। तो उस पे जब बैठते थे पंछी तो वो झूलते थे। तो वो तरु की फुनगी पर के झूले, बस सपनों में देख रहे हैं। तो बस उनके वो सपने देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो यहाँ पे कवि ने क्या बताया है, चिड़ियों के अरमान बताए हैं कि उनके क्या अरमान थे कि नीले नभ की सीमा पाने, जो नीला आसमान है इतना बड़ा, उसका जो आखिरी छोर कहाँ है यह देखने के लिए नभ में उड़ने चाहते हैं। लाल किरण सी चोंच खोल, जो लाल किरण सी मतलब जो उनकी चोंच है उसको लाल किरण मतलब सूरज की किरणों से तुलना करी है। चुगते तारक अनार के दाने, और अनार के दाने समान जो तारे उनको दिखते हैं उनको वो चुगना चाहते हैं, ऐसी उनकी आशा है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। तो जो आगे क्या कहा है कि होती सीमाहीन, सीमाहीन मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, और क्षितिज मतलब जहाँ पर धरती और आसमान, ऐसा पॉइंट जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वास्तव में नहीं होते हैं। तो इन पंखों की होड़ा होड़ी मतलब हम लोग प्रतियोगिता करते कहाँ तक, वो क्षितिज तक पहुँचने की। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो हम क्षितिज का वह मिलान देख लेते या वहाँ तक पहुँच जाते, या फिर तंती सांसों की डोरी, या फिर हमारी मृत्यु हो जाती। नीड़ न दो चाहे टहनी का। और पंछी क्या कह रहे हैं, नीड़ न दो चाहे टहनी का, हमें चाहे तो टहनी पर घोंसला मत दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। आश्रय मतलब रहने की जगह, रहने की जगह को छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अगर लेकिन पंख दिए हैं आपने तो आकुल उड़ान में विघ्न नहीं डालो। मतलब जो आकुल उड़ान मतलब जो वो उड़ना चाहते हैं ना, उनकी उड़ान है कि वो बंधे हुए हैं, उड़ नहीं पा रहे हैं, तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पंछी क्या कह रहे हैं कि हमारी उड़ान में विघ्न मत डालो। तो ये थी पूरी कविता, और इसके रचयिता कौन थे, शिवमंगल सिंह सुमन। तो इस वीडियो में आपने इस कविता का अर्थ समझा है।
अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे और भाषा ज्ञान समझेंगे। तो कविता का शीर्षक था हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और कविता के रचयिता हैं शिवमंगल सिंह सुमन।